है ना, उसमें साइकिल ही छप के आएगी उस पे फूल छप के आया सर। मैंने कहा देखिए सर वो फूल छप कर आपकी वोट पल गई, जाइए बाहर। मेरी मदद के लिए यहाँ अपना खून पसीना। चौथे चरण के मतदान ने चौंका दिया है और चौंकाया इस लिहाज से है कि जिस तरह से कि चौथे चरण के चुनाव के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ कथित इंटरव्यू तमाम राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर दिन भर रिपीट किए गए और वहीं अभी मतदान समाप्त नहीं हुआ था, उसके पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच गए रोड शो करने। संख्या में एक फ्रेम में जो लोग दिख रहे हैं और निश्चित तौर से लाखों लोग पहुंचेंगे। जब मोदी के परिवार की बात होती है तो कह सकते हैं कि आप उत्तर प्रदेश जो सबसे अहम वीडियो आज वायरल हुआ वो तो सत्ता पक्ष में भूचाल ला दिया और उस वीडियो को अपलोड किया योगेंद्र यादव ने। सबसे बड़ा सच पहुंचाना चाहता हूं जो आज दबाया और छुपाया जा रहा है, और वो सच ये है कि इस लोकसभा चुनाव ने करवट ले ली है। पिछले कई हफ्तों में मैं कर्नाटका गया, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, और 35 साल से चुनाव देखने के अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, आज की तारीख में बीजेपी मेजॉरिटी नहीं ला रही। बीजेपी 272 से बहुत नीचे है और बीजेपी सहयोगियों के साथ एनडीए भी मेजॉरिटी से नीचे हो सकता है। यकीन नहीं होता? चलिए हिसाब कर लेते हैं। 2019 में बीजेपी को आई थी 303 सीट और अपने सहयोगियों के साथ एनडीए को मिला के आई थी 353। अब एक एक स्टेट में देखिए क्या नुकसान और फायदा होता है। कर्नाटका 28 में से 26 एनडीए के पास हैं और उन्हें कम से कम 10 सीट का नुकसान है। महाराष्ट्र में 48 पे 42 में बैठा एनडीए कम से कम 20 सीट हार रहा है। राजस्थान में और गुजरात में 51 में से 51 सीट इनके पास है। दोनों में मिला के कम से कम 10 सीट का नुकसान और हो रहा है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और साथ में जोड़ लीजिए दिल्ली, इनमें मिला के कम से कम 10 सीट का नुकसान हो रहा है। अब आइए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड को मिला लीजिए, यहां ज्यादा नहीं लेकिन इन तीनों में मिला के 10 सीट का और नुकसान हो रहा है। बच गया उत्तर प्रदेश, साथ में जोड़ लीजिए उत्तराखंड, मिला के पिछली बार 69 सीटें इनके पास थीं, यहां कम से कम 15 सीट का नुकसान है। और फिर बिहार 40 में से 39 सीट पे बैठी हुई एनडीए को कम से कम 15 सीट का नुकसान और है। कुल मिला के अब तक हो गया 90 का हिसाब। पूर्वोत्तर देख लें, पश्चिम बंगाल, पूरा नॉर्थ ईस्ट और साथ में जोड़ दीजिए जितने भी छोटे मोटे यूटी हैं, ज्यादा नहीं, यहां पे भी मिला के 10 सीट का और नुकसान है। यानी कि अब तक हमने देखा बीजेपी और एलाइज को 100 सीट का नुकसान, 75 का सिर्फ बीजेपी को और 25 का एलाइज को। लेकिन आप कहेंगे कुछ जगह फायदा भी हो सकता है। हाँ, तमिलनाडु, केरला और तेलंगाना में मिलाकर बीजेपी को 5 सीट का फायदा हो सकता है और आंध्र प्रदेश में चूंकि टीडीपी साथ है तो वहां सीधे 10 सीट का फायदा हो सकता है। टोटल कर लीजिए, बीजेपी को 65 सीट का नुकसान, एलाइज को 15 सीट का नुकसान। यानी कि अगर आज की स्थिति को देखें, ये मोटा गणित है, कोई एग्जिट पोल नहीं है, आज की स्थिति को देखें तो बीजेपी 233 पे 70 सीट का नुकसान, साथ में एलाइज को जोड़ दें, एलाइज को आएंगी 35 सीट आज के हिसाब से, यानी कि 268 मेजॉरिटी से एनडीए भी नीचे हो सकता है। कम से कम आज की तारीख में नीचे चल रहा है। मैंने कहा था मैं एक जमाने में भविष्य बताने का काम करता था, अब भविष्य बनाने का काम करता हूं। तो फिर आपको क्यों बता रहा हूं सिर्फ? वो इसलिए कि इस देश का पूरा तंत्र, पूरा मीडिया, पूरा टेलीविजन चैनल्स और ये इलेक्शन एक्सपर्ट सब मिलके ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि भाई बीजेपी जीत गई। और इसका असर क्या पड़ता है? आम व्यक्ति कहता है साहब मैं तो शायद नहीं दूंगा लेकिन आएगा तो मोदी। ये जो भावना बना दी गई है भाई आएगा तो मोदी ही ले देंगे, ये झूठ टूटना चाहिए, लोगों तक सच पहुंचना चाहिए। ये सच बताना मेरा काम है और आपका भी। शेयर जरूर कीजिएगा।
मतदाताओं को अवेयर करते हुए अपने वीडियो में दिखाई दे रही हैं। वहीं अपने जो है घोषणा पत्र में जो उनकी एक योजना है कि गरीब महिलाओं को हर साल 8,500 रुपया उनके अकाउंट में दिया जाएगा हर महीने, और साल का 1 लाख रुपया उनके अकाउंट में पहुंचेगा, उसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया अपना वीडियो, उसमें वो कहते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक मतदान केंद्र पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद ही पहुंच जाते हैं। वहां जब शिकायत मिलती है, नमस्ते मेरी प्यारी बहनों, स्वतंत्रता की लड़ाई से लेकर आधुनिक भारत बनाने में महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है। हालांकि आज हमारी महिलाएं भयंकर महंगाई के बीच संकट का सामना कर रही है। उनकी मेहनत और तपस्या के साथ न्याय करने के लिए कांग्रेस एक क्रांतिकारी गारंटी लेकर आई है। कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना हम गरीब परिवारों की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए देंगे। कर्नाटक और तेलंगाना में पहले से ही हमारी गारंटी ने करोड़ों परिवारों की जिंदगी बदल दी है। चाहे मनरेगा हो, चाहे सूचना का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो और भोजन सुरक्षा जैसी हमारी योजनाओं से कांग्रेस पार्टी ने लाखों भारतीयों को ताकत दी है। महालक्ष्मी इस काम को आगे बढ़ाने की हमारी सबसे नई गारंटी है। इस कठिन समय में मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि कांग्रेस का हाथ आपके साथ है और यही हाथ आपके हालात बदलेगा। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे जहाँ है किस गांव की? सिंगनिया की। सिंघनिया की। क्या हो गया आपके साथ? मैंने वोट डालने गई, उसमें सर मैंने वोट डाला, मुझसे घर में बताया गया था जो साइकिल पे देना उसमें साइकिल ही छपके आएगी, उसमें फूल छपके आया सर। मैंने कहा देखिए सर वो फूल छप करा, लेकिन आपकी वोट पल गई, जाइए बाहर बात कीजिए जाके। आपने साइकिल पे डाला? जी सर। और फूल निकला? फूल निकला उस पे। तो अब आप क्या चाहती हो? हम चाहते हैं कि साइकिल को हमने वोट दी है, साइकिल ही छपके आए, इस पे फूल मत छपे। कोई गड़बड़ी की आशंका है? जी गड़बड़ी की संख्या तो है ही है। उसमें बताने की जब मैंने साइकिल को दी फूल क्यों छपा, साइकिल ही छपनी चाहिए थी। किसी अधिकारी को कहा भी आपने? जी अधिकारी कौन बैठे उनसे मैं बात करूंगी, अधिकारी भी आए सर, मैं उनसे भी बात करूंगी। मैंने साइकिल को वोट दी, फूल क्यों छपा। प्रशांत कुमार यहाँ जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो मोहन वोट डालने आते हैं, मशीन नहीं दाबते, कह रहे जाओ वोट पड़ गया। और जब हम डालने गए, हमने साइकिल पर बटन दबाई, कमल का फूल का निशान निकल रहा है। हमारे पीछे 3-4 लोग वो भी डाले, वो भी बटन दाब रहे हैं, वोट नहीं पड़ रहा है। ये धांधली करवा रहे हैं प्रशांत पीठासीन अधिकारी गोला। मैं गोला से बोल रहा हूँ, हसरजा बरकाती, मुन्नूगंज मेरा वोट नंबर है, 575 नंबर मेरा वोट है। यहाँ पर गिर रहा था, उपद्रवी यहाँ पर आए, किस दल से आए सब जानते हैं। ये खड़ी है पुलिस का नाम बताइए आप, पुलिस को दिखाइए। ये पूरी पुलिस खड़ी रही, अब मुझे दिखाइए। पूरी पुलिस खड़ी रही और उनको रोकने में नाकामयाब साबित हुई। उसके बाद वो उपद्रवी जो चाहते थे वो हुआ। लोग बता दिए कितने परेशान हो रहा है। इनको दिखाइए, पूरी वोटिंग रोक दी गई है। और ये है आई भारत, ये देखिए ये लेडीज है, आइए भारत, आ जाइए। ये देखिए, ये हमारी माँ बहनें खड़ी हुई है, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर ये बेहोश हो जाती हैं, गिर जाती हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इनमें मरीज खड़े हुए हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं तो खुद मरीज हूँ भाई, अभी ऑपरेशन हुआ है मेरा। बच्चों को बच्चे भी खड़े हुए हैं बाहर दूध पीते। आप लेंगे लेगा कोई लेके तो कोई नहीं। क्यों रोक दी भाई? ऐसी पुलिस पे क्यों रोक दी? साले सबके सब भारतीय जनता पार्टी जो करने चाह रही है वो हो रही है। आप लोग साथ दे रहे हो उनका। भाई वोटिंग चालू करवाइए। ये किसी का गुलामी का अपने मताधिकार का प्रयोग करना है ना। लोकतंत्र की हत्या रही हो आप लोग, हत्या कर रहे हो, हत्या। ये मतदान करने जैसा रोक रहे हो ना, हत्या कर रहे हो।
नारे लगेंगे, नारे। घर नहीं जाएंगे, लोकतंत्र की हत्या करने नहीं देंगे इन लोग को। एक चुनावी जनसभा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों थे। राहुल गांधी जब संबोधन कर रहे थे, उसी वक्त राहुल गांधी प्रियंका गांधी को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं ये मेरी बहन है, मेरे लिए खून पसीना यहाँ बहा रही है, और कुछ अपने बहन से, एक भाई और बहन के प्रेम के तरह से वो कुछ अपने बहन के साथ वो कंधे पर हाथ रखकर कुछ वो जो है भावुक भी होते हैं। तभी भीड़ से आवाज़ आती है और उस आवाज़ को राहुल गांधी समझ नहीं पाते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी समझ लेती हैं और प्रियंका गांधी कहती हैं कि पहले उसका जवाब दो। जब इस तरह से राहुल गांधी सुनते हैं तो भाई पूछते हैं कि कौन सा है, क्या बात है, बताइए, हम उसका जवाब देंगे। तभी भीड़ से आवाज़ आती है, शादी कब करोगे? और राहुल गांधी मुस्कुराते हुए कहते हैं, उधर इशारा करते हुए पब्लिक के तरफ से, कि अब जल्द ही करनी पड़ेगी। तो ये इस तरह से आज दिन भर ये सारे वीडियो वायरल होते रहे। जो मुझे कहनी पड़ेगी, मेरी जो बहन है, कहां गई? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये जो मेरी बहन है, इसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जब मैं देश में कैंपेनिंग कर रहा हूं, चुनाव लड़ रहा हूं, तो ये यहां मेरे लिए, मेरी मदद के लिए यहां अपना खून पसीना पूरा आपको दे रही है। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पहले उसका जवाब दो। क्या जवाब है उसका? क्या सवाल, क्या है भाई? क्या सवाल है? क्या सवाल है? अब जल्दी करनी पड़ेगी।